एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.2 ट्वेल्थ मैथ में 19 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो पहले आपको सोचना होगा कि हर है, इसको मानने पर डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। अगर हर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अंश नहीं आ रहा है, तो अपने मन से कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना होता है, कुछ जोड़ना होता है, कुछ घटाना होता है, या कुछ गुणा करना होता है, या भाग करना होता है। तो यहाँ हमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हैं अंश एवं हर में ई टू द पावर एक्स से भाग देने पर अंश तथा हर में ई टू द पावर एक्स से भाग देने पर अब यह क्या होगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर x माइनस 1 बाई ई टू द पावर x सब का बटा ई टू दी पावर 2x बटा ई टू दी पावर x प्लस 1 बाई ई टू दी पावर x dx। इतना होने के बाद में यह किस रूप में बदलेगा ये आपको लिखना होगा। तो यह जाके ऊपर घटेगा, यानी यह हो जाएगा ई टू दी पावर x माइनस इस ई टू दी पावर x को ऊपर ले चलेंगे तो ई टू दी पावर माइनस x, और बटा का आएगा ई टू दी पावर 2x प्लस यह ई टू दी पावर x ऊपर जाएगा तो ई टू दी पावर x होगा, और यह होगा ई टू दी पावर माइनस x dx। अब देखिए, जो हर के रूप में है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर वाला मिल जा रहा है। माना कि ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x इक्वल टू जेड। डिफरेंशिएशन करेंगे डी ई टू दी पावर x बटा dx प्लस डी ई टू दी पावर माइनस x बटा होगा dx, या d माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, dx ही लिखिए। यह होगा dz बटा dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यह होगा e टू दी पावर x, ये देगा माइनस e टू दी पावर माइनस x बराबर dz बटा dx। इस dx को ले चलते हैं लेफ्ट में, या इसको ब्रैकेट कर लीजिए ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस x dx बराबर का dz। इतना होने के बाद में अब आप इसको लिखिए ई टू दी पावर माइनस x, ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस x dx के बदला में आएगा dz, और यह ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x को हम लोग माने हुए हैं z। अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा log z प्लस c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z बराबर हो जाएगा log z के बदला में आएगा ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। यह क्वेश्चन नंबर 19 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.2 का 20 नंबर क्वेश्चन है।
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x बाई ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। यहाँ स्पष्ट देखने से पता चल रहा है कि जो हर के रूप में दिया है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको यह ऊपर अंश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। मानेंगे लेट ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू जेड। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो डी ई टू द पावर 2x बाई डी एक्स प्लस डी ई टू द पावर माइनस 2x बाई डी एक्स बराबर होगा डी जेड बटा डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस यहाँ से ये आएगा माइनस देगा -2 ई टू द पावर 2x बराबर डी जेड बटा डी एक्स। दोनों में 2 है, 2 कॉमन लिया जा सकता है, या 2 ई टू द पावर 2x, ये तो इसको माइनस कर देगा, माइनस ई टू द पावर 2x, और इधर से लाएंगे तो आएगा dx बराबर बचेगा इधर dz। क्वेश्चन में दिख रहा है ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x, 2 इधर नहीं है, इसको चाहेंगे तो हम राइट में लेके आ जाएंगे, यानी ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x, यहाँ होगा dx बराबर 1/2 dz। अब हम इसको इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, मान रखेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा 1/2 बाहर आ जाएगा dz, और इसको हम माने हैं z बराबर 1/2 log z प्लस c। आप चाहेंगे तो इसको आप दिखा सकते हैं कि यह कैसे हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल टू होता है log x प्लस c। यह फार्मूला है, उस पर हो गया। अब z का मान भरेंगे, z का जो वैल्यू है वो रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, यह होगा 1/2 log z का मान माने हैं e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c, where c is any constant। यह क्वेश्चन नंबर 20 का एग्जैक्ट सलूशन हुआ। प्रश्नावली 7.2 में ही 21 नंबर क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, tan स्क्वायर है तो इसको हम लोग बदल देंगे सेक में। सेक में बदलेगा कैसे, पहले इसको जो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर x, किसका इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला में नहीं है, इसको बदलेंगे सेक में। लेकिन सबसे पहले इसको बदलिए 2x प्लस 3 को, लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू z। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 dx बाई dx माइनस d3 बाई dx बराबर dz बटा dx, या 2 ये तो 0 हो जाएगा, -0 बराबर dz बटा dx। अब मुझे चाहिए यहाँ dx, कैसे बदलाएगा, तो dx रहेगा, आएगा इधर लेफ्ट में, 2 जाएगा राइट में, यानी यह हो जाएगा dz बटा का 2।
अब हम इसको बैठाएंगे, 10² है तो 10² लिखाएगा। 2x+3 को हमने z माना है तो z हो जाएगा, और dx को हमने माना है, ये निकल के आया है dz/2, तो dz यहाँ होगा, और 1/2 हम बाहर लिख देंगे। जैसे बाहर लिख दिया, अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम इसको बांटेंगे sec² z -1 के रूप में। अब प्लस और माइनस वाला हमने सिखाया है आपको, यह अलग अलग हो जाएगा। कैसे अलग अलग होगा, तो 1/2 sec² z dz -1/2 dz बराबर 1/2, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, 10 का, tan z -1/2, और dz का हो जाएगा z + c। अब होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, 1/2 दोनों में से हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं बाहर, या रहने दीजिए। tan z का वैल्यू 2x - 3 -1/2 2x - 3 + c, where c is any constant, ये क्वेश्चन नंबर 21 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.2 में ही अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है sec² 7 - 4x dx। यहाँ भी जो sec² का एंगल है इसको हम लोग मान लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। लेट 7 - 4x = z, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d7/dx -4 dx/dx बराबर dz/dx। यह आ जाएगा 0 - 4 बराबर dz/dx। अब हम इसको dx का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे तो आएगा लेफ्ट में dx बराबर, यह होगा -dz/4। अब हम मान इसमें रखेंगे, इसमें sec², इसको 7 - 4x को हमने माना है z, तो sec² z होगा, और dx के बदला में आएगा -dz/4। तो यहाँ होगा dz और -1/4 कांस्टेंट है तो यह बाहर हो जाएगा। sec² z का इंटीग्रेशन होता है तो -1/4 रहेगा, इसका होगा sec² का tan z + c। ये कैसे हुआ, तो फार्मूला है इंटीग्रेशन sec² x dx बराबर tan x + c। अब हम z का मान रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z। जैसे z का मान हम रखेंगे तो आएगा -1/4 tan z के बदला में 7 - 4x + c, where c is any constant। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 का ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x बटा √1 - x²। ये तो फार्मूला ही लग रहा है, sin इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 - x² आ जाएगा। इसको माना जाएगा, लेट ऊपर वाले को मानेंगे sin इनवर्स x को,
साइन इन्वर्स एक्स बराबर जेड, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी साइन इन्वर्स एक्स बटा का डी एक्स बराबर होगा डी जेड बटा डी एक्स। इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी जेड बटा डी एक्स। हमें डी एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी एक्स को ले चलेंगे लेफ्ट में ले चलेंगे तो ये आएगा डी एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी जेड। अब मान भरिए, मान भरेंगे। साइन इन्वर्स को हमने माना है जेड और डी एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना है, ये वैल्यू आया है डी जेड, तो यह जेड और साथ में आएगा डी जेड। इसका इंटीग्रेशन होगा तो जेड के पावर 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस सी। ये कैसे हुआ? तो यह इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx बराबर होता है x का पावर n+1/n+1। इस फार्मूला से यह हुआ। अब यह आएगा z²/2 प्लस सी। अब हम z का मान भरेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, ये आएगा 1/2 बाहर होगा। z का मान क्या है? साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का ये एग्जैक्ट सोल्यूशन। प्रश्नावली 7.2 में ही 24 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बटा 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो सबसे पहले देखिए दोनों में 6 और 4 है, ये कॉमन हो जाएगा 2, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का cos हो जाएगा। यानी अगर हम ये नीचे वाला में से 2 कॉमन करके इसको मानेंगे तो डिफरेंशिएशन के रूप में यह ऊपर वाला अंश वाला प्राप्त हो जाएगा। इसको कैसे एक लिखा जा सकता है बढ़ा के? तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बटा का निकाल देंगे तो हो जाएगा 3 cos x प्लस इसमें से 2 निकाल चुके, 4 निकाल चुके हैं, 4 में से 2 तो 2, यह बचेगा sin x dx। अब क्या होगा? हम अंश हर वाले को मानेंगे तो अंश डिफरेंशिएशन के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू z। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3d cos x dx प्लस 2d sin x बटा का dx बराबर dz बटा dx। यह कितना होगा? डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा -3 cos x प्लस 2, सॉरी ये 3, ये cos का डिफरेंशिएशन होगा साइन, यह 3 cos का होगा माइनस, cos का माइनस साइन तो sin x प्लस 2 साइन का डिफरेंशिएशन cos x बराबर dz बटा dx। इसी चीज़ को हम लोग सजा के लिखेंगे, यानी प्लस वाले को पहले तो 2 cos x माइनस 3 sin x, और यह dx आएगा मल्टीपल के रूप में लेफ्ट में बराबर dz, और यहाँ dz ये जैसे है वैसे छोड़ देंगे, बटा की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/2, इंटीग्रेशन 1/2। क्वेश्चन में क्या है?
2 cos x, ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में है 2 cos x माइनस 3x, यहाँ 2 cos x माइनस 3x dx बराबर है dz, यानी ऊपर जो हम लिखेंगे यह होगा dz बटा नीचे वाले को हम माना है z, तो ये होगा dz बाई z। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो 1/2 रहेगा और आएगा log z प्लस सी। कैसे हुआ, आप चाहेंगे तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log x प्लस सी। इसी फार्मूला का यूज करके इसको बनाया गया है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, यह होगा 1/2 log z के बदला में आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 का ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.2 का 25 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो है इसको हम चाहेंगे तो 1/cos को अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, तो 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, और यह होगा dx। क्या प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स बटा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर और dx। आप चाहेंगे तो यहाँ बता सकते हैं कि कैसे हुआ, तो फार्मूला होता है 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। अब सजाइए, इसको सजा डालें। अब देखिए हर के रूप में जो 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है यानी 10x है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त हो जाएगा। चलिए मानिए इसको, लेट 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू जेड, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d1/dx माइनस d10x बाई dx बराबर dz बटा dx। यह 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बराबर dz बटा dx। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dz। अब उसमें मान भरेंगे, इसमें सेक स्क्वायर एक्स dx के बदला में माइनस dz, तो माइनस आएगा बाहर dz, ये बटा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है, तो हमने माना है 1 माइनस टेन एक्स बराबर z, तो यह हो जाएगा जेड स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस जेड के पावर -2 dz। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस जेड के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस सी। यह हो गया इसके फार्मूला से, यह हो गया इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx बराबर होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इस फार्मूला से हमने इसको बनाया, माइनस ये z के पावर 1 -1 ये बटा -1 प्लस सी। अब यह माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और यह आ जाएगा नीचे 1/z प्लस सी। ये कैसे हुआ तो इसको बताइए। x टू दी पावर -m बराबर होता है 1/x, घात और घातांक का ये फार्मूला है। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ z,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, यह होगा 1/1 माइनस 10x का स्क्वायर, 10x प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.2 में ही 26 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कॉस रूट अंडर एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ रूट एक्स को मान लेंगे तो 1/2 रूट एक्स मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माना जाएगा लेट रूट अंडर एक्स इक्वल टू जेड, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, तो 1/2 रूट एक्स और बराबर यहाँ से होगा dz बटा dx। अब मुझे dx लेफ्ट में चाहिए तो इसको लेफ्ट में लाएंगे और 2 को राइट में ले जाएंगे, या dx बटा रूट अंडर एक्स इक्वल टू होगा 2dz। इतना होने के बाद इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स के बदला में जेड और 1 बटा, ये देखिए 1 बटा रूट एक्स के बदला में आएगा 2dz, तो 2 होगा बाहर और साथ में आएगा dz। अब बताइए कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा। कॉस जेड का होगा साइन जेड, पहले से 2 है 2 रहेगा, यहाँ आएगा साइन जेड प्लस सी। यह फार्मूला है किसका, डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी। अब करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी डी जेड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, तो यह आएगा 2 साइन रूट अंडर एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। लिखेंगे वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.2 में ही 27 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो यह जो है हम साइन को मान लेंगे जेड, तो डिफ्रेंशिएशन हमें कॉस एक्स मिल जाएगा। तो रूट वाले को मानिए, लेट साइन 2x इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी साइन 2x बाई d2x इंटू 2 dx बाई dx बराबर dz बटा dx। यह क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 2 मिलेगा, साइन का cos 2x मिलेगा बराबर dz बटा का dx। अब हमें cos 2x चाहिए, cos 2x है, और dx चाहिए, dx को लाएंगे लेफ्ट में और 2 को ले जाएंगे राइट में, यानी cos 2x dx बराबर 1/2 और dz हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है साइन एक्स को माने हैं जेड, यानी रूट अंडर जेड cos 2x dx बराबर होता है 1/2 और यह dz है। इसको हम फिर तोड़ेंगे, जेड का घात 1/2 होगा और dz, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह होगा 1/2 जेड टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। यह कैसे हुआ, तो अलजबरा का फार्मूला x टू दी पावर n dx बराबर x का घात n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये होता है। इस पर हम लोग इसको बैठाए हैं बराबर 1/2 जेड का घात होगा, यह आधा और 1 मिल के 1.5 यानी 3/2, यहाँ भी होगा 3/2। इसको हम पलटेंगे प्लस सी, ऐसे तो 1/2 यह होगा 2/3 और
जेड का घात 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया। अब हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, तो यह प्राप्त होगा 1/3। जेड हम माने हैं sin 2x को, तो sin 2x का घात 3/2 होगा प्लस सी। यह क्वेश्चन नंबर 27 का डायरेक्ट सोल्यूशन हुआ। आप लिखिए यहाँ वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। आंसर हुआ 1/3 sin 2x का घात 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 27 का यह डायरेक्ट सोल्यूशन हुआ। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, मेरा वीडियो सबसे पहले आप देखिए। थैंक यू।